मैं लाइव चैनल इंडिया टीवी 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूं परेड ग्राउंड में। आप मेरे सामने बैनर भी देख सकते हैं, वंदे मातरम ब्रिगेड। यहाँ पे तमाम लोग पहुंचे और आप देख सकते हैं हमारे साथ इस समय गीताराम गौड़ जी हैं। इन्होंने अपनी छात्र राजनीति से शुरुआत करी और आज राज्य मंत्री, दर्जाधारी मंत्री है इस टाइम। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद। पहले तो आप आए, आपका हार्दिक धन्यवाद, स्वागत। और आपके दर्शकों को और आपको भी माता के नवरात्र चल रहे हैं, माँ के नवरात्रों की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सर, अभी बगल में भी आपको बताइए चल रहा है, बॉबी पवार वगैरह आपके पड़ोसी हैं बिल्कुल बगल वाले गांव से। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले देखिए, मेरा सिर्फ स्पष्ट कहना है कि धारा 163 BNSS उसका सीधा उल्लंघन है। और हमने ये कहा कि जब जो एक नकल का प्रकरण 21 तारीख की जो भर्ती प्रक्रिया है उसको लेकर जो हरिद्वार जिले से आया था, उस पर तत्काल सरकार ने कार्रवाई कर दी। और जो साबिया है, सुमन प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और खालिद जो कल्पित है, उनको सस्पेक्ट को तुरंत उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए, जो दोषी अधिकारी थे उनको निलंबन करते हुए और उसको खालिद को जेल भेज दिया। उसके बाद एक SIT बना दी और सीनियर जज के नेतृत्व में SIT जांच करेगी और 1 महीने में लीक हुआ है तो निर्णय होगा। और सिर्फ नकल का मामला है, एक सेंटर का मामला है, तो भी उस पर कार्रवाई होगी जो एक निष्पक्ष और पारदर्शी होगी। लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर कुछ लोग, स्वाभिमान मोर्चा के लोग, बॉबी पवार और बेरोजगार संघ के लोग यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सीधा सीधा धारा 163 BNSS की अवहेलना कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। तो हमने DM को अल्टीमेट दिया था। मैंने एक प्रेस की और प्रेस के माध्यम से मैंने कहा कि देखिए, कानून कोई हाथ में नहीं ले सकता। सार्वजनिक स्थलों पर इस तरह के आयोजन नहीं हो सकते। इसके लिए अलग से आंदोलन के लिए बिहार, कौन सा बिहार है जहां पर एकता विहार, वहां पर जो है व्यवस्था बनी है। लेकिन वो जानबूझ के इसका उल्लंघन कर रहे हैं। उल्टा लिख के दे दिया बॉबी पवार ने अपने पेड पे कि 163 हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। इट मींस वो संविधान से ऊपर है और कानून से ऊपर है। तब हमको मजबूरन यहां पर प्रेस करनी पड़ी। प्रेस के बाद मैंने कहा, DM को लिखित में दिया और मैंने प्रेस के माध्यम से भी कहा कि आप उनको हटाइए, ये अराजकता हो रही है। ये वातावरण उत्तराखंड का खराब हो रहा है। उत्तराखंड की जो फिजाएं हैं उस पर जो है दुष्प्रचार किया जा रहा है और ऐसा ना हो कि कोई बहुत बड़ी साजिश ना हो। तो इसके चलते मैंने कहा कि आधे घंटे और 1 घंटे के अंदर यदि इनको नहीं हटाया गया तो मैं सांकेतिक रूप से आज बैठ रहा हूं और अगर आपने नहीं माना तो मैं कार्मिक वो करूंगा, आंदोलन करूंगा। और हम यहाँ जो वंदे मातरम की जो ब्रिगेड है उसके तत्वाधान में सभी राष्ट्रभक्त शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से यहां पर बैठे हैं। हमें संख्या से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ संदेश देना है पूरे उत्तराखंड वासियों को, देवभूमि के लोगों को, पूरे देश को कि भैया इस तरह से कानून की अवहेलना हो रही है। और वो जो आंदोलन चल रहा है वो बेरोजगारों का आंदोलन है और 3 दिन तक वो आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा था, तो हमने भी उसको समर्थन दिया था। मैं 4थे दिन आया हूं तब मैंने प्रेस की है, जब वहां पर वो नारे लग रहे थे, जो नारे कभी कश्मीर में, जो नारे कभी दिल्ली के शाहीन बाग में और दिल्ली के JNU में लगते थे कि आजादी आजादी आजादी। तो तब मैं कहता हूं कि किस बात की आजादी? जिस प्रदेश में आप मुखिया को डायपर रहते हैं, जिस प्रदेश में आप मुखिया के परिवार को टारगेट करते हैं, जिस प्रदेश में आप मुखिया के लिए जो नीच से नीच और घटिया से घटिया शब्द है उसका उपयोग कर सकते हैं, तब भी आपकी प्रोटेक्शन पुलिस कर रही है, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो किस चीज से आजादी चाहिए? किससे आजादी चाहिए? तो ये अल्फाज हमारे देवभूमि के बच्चों के मुंह में डालने का प्रयास हो रहा है। ऊपर से प्रश्न तब खड़ा होता है जब वहां पर एक कांग्रेस से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ चुकी टिहरी या उत्तरकाशी की है वो भी महिला है, हमारी बहन है,
वो कहती है कि इन भगवाधारियों को गांव में मत घुसने दो, एक भी भगवाधारियों को, और इनके डंडे झंडे छीन लो, भगवा ध्वज इनको दे दो। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उत्तराखंड का मौसम इतना खराब हो जाए कि यहाँ लोग मरे, इनकी लाशों के लिए हेलीकॉप्टर आए और हम इनकी लाशों को उस भगवा कफन में, तो भगवा को लेकर कफन बनाया जा रहा है। और एक ऊपर से एक और प्रश्न खड़ा होता है कि वो कहती है कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म सर्वोपरि नहीं है। तो आखिर हमको मजबूरी में वंदे मातरम के बैनर तले और भारत माता के राष्ट्रभक्त हमको यहां धरना करना पड़ा और यहां पर अपना सांकेतिक विरोध दर्ज कराना पड़ा। सर आज के यहाँ कितना दिन हो गया आप लोगों का? ये तीसरा दिन है। तो इस कब तक चलने वाला है, क्या कहेंगे? ये बेमियादी चलेगा। हम भी कानून भारत का जो संविधान है, सबको मूल अधिकार, जो सबको बराबर है। तो जब हम संविधान के अनुसार हमको अपने जो मूल राइट्स है तो उनको है, हमको भी, तो वो उल्लंघन करेंगे, हम क्यों नहीं करेंगे? फिर उन्होंने वो जो आंदोलन है 4 दिन के बाद बिल्कुल वो जातिगत कर दिया, धर्म संगत कर दिया। और कल तो फिलिस्तीनी के नारे लग गए वहां पे, कल वहां पर फिलिस्तीनी लगे। उससे पहले ये धमकियां दी गई कि नेपाल बना देंगे, जंजी का उदाहरण दिया जा रहा है। अरे बांग्लादेश का उदाहरण नाम लिया जा रहा है, बांग्लादेश का नाम लेने की क्या आवश्यकता है? ये एजेंडा क्या बेरोजगार का कभी हो सकता है क्या? नेपाल जैसे बनाना क्या उत्तराखंड के बच्चे, देवभूमि के बच्चे, वो बेरोजगार संघ के हमारे बच्चे जिनके साथ हमारी भी संप्रति है और माननीय मुख्यमंत्री की भी संप्रति है और पूरी सरकार उनके लिए कर रही है। और उन्होंने कहा कि भाई हमें जस्टिस वर्मा पर डाउट है, तो सरकार तो ऐसे ही कर रही जैसे वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा पेपर लीक और नकल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करो, कार्रवाई हो गई। उन्होंने कहा जस्टिस वर्मा को बदल दो, वो भी बदल दिया। तो धामी जी की प्रशंसा करना, धन्यवाद देने के बजाय वो उल्टा उनको गरियाते हैं, उनको गालियां देते हैं, उनको उनकी छवि धूमिल करते हैं। और मैं हैरत की बात यह है कि भैया आप सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं, भगवान को टारगेट कर रहे हैं और यहां पर जो है जेहादी नारे लगाए जा रहे हैं। और वहां पर कांग्रेस, यूकेडी, तमाम राजनीतिक लोग अपना गला तर कर रहे हैं, अपनी राजनीति से कर रहे हैं। बेचारे उन लोगों को जो हमारे सीधे सच्चे बेरोजगार युवक हैं, जो अपनी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, वो इनोसेंट वहां बैठे हैं मजबूरी में, उनको बताया जा रहा है और कि भैया हम तुम्हारे हक के लड़ रहे हैं, लेकिन वहां जहर उगला जा रहा है सरकार के खिलाफ, सनातनियों के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ और भगवा के खिलाफ। तो फिर हम कैसे चुप बैठ सकते हैं? और हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि जब जब भी हमारे धर्म और जाति पर, हमारे राष्ट्र पर संकट आएगा तो राष्ट्रभक्त इस तरह के बैनर तले लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज करेगा। तो तमाम आरोप भी गीताराम गौड़ जी ने लगाया, अभी वर्तमान में उनके पास दायित्व है राज्य मंत्री का। तो सर आपके पास आते हैं। सर सबसे पहले आपका परिचय जानते हैं। मेरा नाम योगी अमितानंद है। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमारा यही कहना है कि लोग क्राइम तो करते हैं, लेकिन सरकार बिना भेदभाव के अगर उनको सजा दे, जो कि वर्तमान सरकार दे रही है, लेकिन उसके बाद भी यदि कोई व्यक्ति एजेंडा चला रहा है और ऐसा एजेंडा आजादी के नारे बांग्लादेश के बारे में बताना, नेपाल के बारे में बताना, जंजी के बारे में बताना, इसका मतलब साफ साफ है कि विदेशी ताकतें, जो नाम बताया उन्होंने पवार साहब, क्या नाम, बॉबी पवार, ये विदेशी ताकतों से मिले हुए हैं, आईएसआई का एजेंडा चला रहे हैं। और हो सकता है कि मेरा व्यक्तिगत अनुमान है कि ये पाकिस्तान के एजेंडे पर काम कर रहे हैं और इन्हें इनके ऊपर जांच बैठनी चाहिए, एसआईटी बैठे, इनके पास फंड कहां से आ रहा है, पैसा कहां से आ रहा है इस आंदोलन को चलाने के लिए। तो मैं यही चाहता हूं कि जो भी उत्तराखंड सरकार इस तरह के कृत हो रहे हैं उत्तराखंड में, उन पर जांच बैठनी चाहिए। बहुत बहुत आप क्या कहेंगे? बस मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो हमारे जो बेरोजगार साथी हैं, जो वास्तव में बेरोजगार हैं, वो इनके बहकावे में ना आके अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें और जो भी उन्हें मांग चाहिए सरकार से, जो भी वो कहना चाहते हैं डायरेक्ट सरकार से कहें। माननीय मुख्यमंत्री जी उनको सुनने के लिए तत्पर है, तैयार हैं, लेकिन वो ऐसे लोगों के बहकावे में आके जो
कांग्रेस प्रायोजित जो एजेंडा चलाया जा रहा है उसके बहकावे में ना आके वो सीधा सरकार से संवाद करे, क्योंकि काम सरकार ने करना है, ना बॉबी पवार ने काम करना है, ना गणेश गोदियाल ने वहां पे काम करना है। काम जो है धामी जी के सरकार ने करना है, धामी जी ने करना है। तो आप डायरेक्ट धामी जी से बात करो ना, आप इसे एजेंडा मत बनाओ। आप जो आपकी समस्या है, दो चीजें हैं, अगर समस्या का सॉल्यूशन चाहिए तो सरकार से बात करो, और अगर एजेंडा बनाना है, राजनीतिक इस्तेमाल करना है तो फिर उनके साथ बैठे रहिए। हाँ, वो भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, क्योंकि जब तक वो बैठे रहेंगे तब तक हम भी बैठे रहेंगे, क्योंकि इस तरीके के एजेंडे हम भी नहीं चलने देंगे। ये हमारे भी साफ कहना है। धन्यवाद सर। तो तमाम लोगों को सर और बात करते हैं जी। और जी सर, क्या नाम है आपका, अपना परिचय थोड़ा। नीरज सिंह चौहान, हाँ जी। पूर्व छात्र संघ महासचिव डी महाविद्यालय देहरादून। अच्छा सर, क्या कहेंगे? मेरा कहना यही है, जो वहाँ धरने में बेरोजगार बच्चे बैठे हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे आसपास के लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, प्रदेश के लोग हैं, जिले के लोग हैं, हमारे ही भाई बहन बैठे हैं। परंतु जो धरना वहां चल रहा है, उस धरने का पूर्ण रूप से राजनीतिकरण हो चुका है। क्योंकि वहां पर आप आए दिन देखो, कल किसी अखबार वाले, कोई चैनल अखबार वाले हैं, प्रिंट मीडिया वाले, उन्होंने वहां छापा है कि यहाँ दैनिक जागरण फिलिस्तीन के नारे लगे। और पीछे आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बयान मतलब तैर रहे थे कि क्या बोलते हैं, ये भगुए को हम गांव में नहीं घुसने देंगे, भगुए में नेताओं की लाशें लपेटेंगे। ठीक है, स्थिति ये हो जानी चाहिए कि तब उत्तराखंड का मौसम भी इतना खराब हो जाना चाहिए कि इन्हें लेने हेलीकॉप्टर ना आए, इन्हें जिंदा जलाएं। तो देखो, कहीं ना कहीं ये जो छात्रों का जो ये आंदोलन है, जो ये धरना है, ये राजनीति की भेंट चढ़ चुका है। आए दिन वहां पे कांग्रेस बोलो, यूकेडी बोलो, ठीक है, और क्या बोलते हैं, ये स्वाभिमान मोर्चे के लोग हैं, ये सब जो है अपनी राजनीति चमका रहे हैं। आप वहां जाके देखिए, ठीक है, जाके देखिए, वहां पे मुश्किल से जो जेन्युइन जो बेचारे बच्चे जो चाह रहे हैं कि हाँ हमारे साथ न्याय हो, ठीक, कोई हल हो, ठीक है, त्रुटियां जो आई है सामने, आपको भी पता है, हमें पता है, माननीय धामी जी ने स्पष्ट कहा है कि नकल का जो प्रकरण है वो सामने आया है, नकल का प्रकरण जो है सामने आया है। परंतु इसे हम ये नहीं कह सकते कि पेपर लीक हुआ है। लीक का मतलब आप भी जानते हैं, लीक का मतलब कि व्यापक स्तर पे लीक हो जाना। माना मेरा कि आज ये पेपर इस पे भी था, उस पे भी था, उस पे भी था, उस पे भी था। अगर ऐसे इतने लोगों पे पेपर था तो आते ना सामने। ये जो विषय है, अगर पेपर सब पे था तो इसको हम पूरा कह सकते हैं कि हाँ पेपर लीक हुआ है। परंतु ये 3 या 4 लोगों का विषय है जिन पे पेपर पहुंचा था, और फिर उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से ये पेपर आउट करा गया, ताकि जो है लोग जो है, युवा जो है भड़क जाएं, और हम इन युवाओं को राजनीतिक रूप से इन युवाओं का इस्तेमाल कर सके अपनी राजनीति चमकाने के लिए। तो देखिए कहीं ना कहीं ये सोचा समझा प्रोपेगेंडा है, और सरकार को भली भांति कहने का प्रोपेगेंडा है। आप सरकार को कोसते रहोगे, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को कोसते रहोगे, जो इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ सरकारें चला रहे हैं, ठीक है, हर चीज यहाँ पे सुव्यवस्थित रूप से हो रही है। तो मेरा यही कहना है कि जो बेरोजगार जो बच्चे वहां जेन्युइन जो चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ न्याय हो, ठीक है, और सरकार न्याय कर भी रही है। जो 2-3 लोग जो ये आए थे, जो नकल का प्रकरण था, इनको तुरंत गिरफ्तार किया, तुरंत इन पे कार्रवाई की। एक महिला है, कोई प्रोफेसर है, उसको तुरंत निलंबित किया, गिरफ्तार किया। खालिद है, उसको तुरंत गिरफ्तार कर रखा है। अब बच्चे कहते हैं देखो हमें भी लोग कोस रहे हैं, क्योंकि हम भी छात्रों के बीच से संघर्ष करके निकले हैं, छात्रों के लिए हमने भी संघर्ष करा है। तो हमें भी आज कोस रहे हैं लोग कि नीरज भाई आप युवाओं के साथ नहीं है। हम पूर्ण रूप से युवाओं के साथ है, परंतु जो बच्चा जो वहां बैठा है उनके साथ न्याय कैसा हो, हम इस विषय पे ध्यान दे रहे हैं। अब जो ये है कि अब आप बोलते हैं कि 15 लाख, अरे ठीक है, ये विषय 15 लाख आए तो है सामने। जैसी विषय सामने आया, रिकॉर्डिंग आई, तो जैसे रिकॉर्डिंग आए तो वैसे उनको गिरफ्तार करा गिरफ्तार। हाँ, अगर उसके बाद कहीं आप पे ऐसा कोई साक्ष्य है कि 15 लाख उसी दिए थे भाई तब ऐसा हुआ, तो आप दे दीजिए ना, सरकार तो आपके साथ है। परंतु अगर इन विषयों को मुद्दा बनाओगे, राजनीतिक मुद्दा बनाओगे, तो देखिए ये बिल्कुल भी हम इसका एक्सेप्ट नहीं करते। बाकी सब लोग समझदार है। अभिभावकों से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को गाइड करिए, ठीक है। आप भी सब चीजें देख रहे होंगे। मैंने कहा कि अगर पेपर जो है 1 से 10 लोगों के बीच में जाता है, 20 लोगों के बीच में जाता है, व्यापक रूप से
ये लीक हुआ है। नकल का प्रकरण है, उन पर तुरंत कार्रवाई हुई है। इसीलिए सख्त विरोधी नकल कानून लाया गया। उस रडार में जो आएंगे सब उनको सजाएं होगी इस नकल विरोधी कानून के तहत। धन्यवाद। एक बार सब लोगों को दिखाना चाहूंगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भगवा का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। भगवा का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हिंदू विरोधी हाय हाय, हाय हाय हाय। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भगवा ध्वज का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। भगवा ध्वज का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हिंदू विरोधी हाय हाय, हाय हाय हाय। हिंदू विरोधी हाय हाय, हाय हाय हाय। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो दोस्तों हमारे साथ लाइव में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।